नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट विथ राघव में। दोस्तों, आज हम दो तीन पॉइंट पर बात करने वाले हैं। मुख्यतः दो पॉइंट पर TRE 4 वैकेंसी के अपडेट को लेकर शिक्षा मंत्री का क्या बयान आया है, और साथ साथ किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो प्राइमरी का उम्मीद लगाए बैठे हैं प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए, सीटेट क्वालिफाई हैं, और उन्हें इसमें TRE 4 में कितनी सीटें मिलेगी फाइट करने के लिए। और इसके अलावा हम लोग स्वक्षमता पास नहीं करने वाले शिक्षकों का क्या होगा, और ये स्वक्षमता पास जो है पाँचवा स्वक्षमता है उसका डेट भी अनाउंस कर दिया गया, कब से होने वाला है, फॉर्म फिलअप कब होगा, इसके बारे में तमाम चर्चा करेंगे। साथ साथ ADU एग्ज़ाम को भी स्थगित कर दिया गया है, इसका क्या कारण है उसके बारे में डिटेल्स हम चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि जिला वाइज रिक्तियां कितनी है, यानी किस जिले में कितनी रिक्तियां मिल रही है 1 to 5 से लेके 11-12 तक के शिक्षकों के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपका है भागलपुर, यानी भागलपुर ज़िले में आपकी रिक्तियां है। आप देखिए 1 to 5 के लिए आपको 0 रिक्तियां हैं प्राइमरी सेक्शन के लिए, यानी प्राइमरी में रिक्तियों की संख्या हो गई 0। और इसके अलावा मिडिल में अगर आप पेपर 2 पास हैं तो आपको 195 रिक्ति देखने को मिलेगी, जबकि 9-10 में आपको 99 रिक्तियाँ देखने को मिलेगी, और 11-12 में 216 रिक्तियाँ, यानी कुल मिला के 510 रिक्तियाँ आपको भागलपुर ज़िला से देखने को मिल रही है। अब प्राइमरी में भागलपुर आपका 0 हो गया यहाँ पर। अब देखिए दूसरे ज़िले की बात करें तो गोपालगंज का आता है। गोपालगंज में आप देखिएगा, गोपालगंज में 1 to 5 के लिए 1 to 5 शिक्षक को 263 रिक्तियाँ दी गई हैं, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा अभी तक कहिए तो गोपालगंज में ही आपको सबसे अधिक रिक्ति प्राइमरी का देखने को मिला है। या मिडिल में भी देखिएगा तो 342, 6 to 8 वाले के लिए 342 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और जबकि 9-10 वाले आपको 502, यानी आप इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कितना सीटें हैं। यहाँ ओवरऑल की बात करें आपको तो 11-12 में टोटल सीटें आपको दी गई है 759, और टोटल आपको मिला के आया था 1866, यानी यहाँ पर आपको सबसे कम रिक्तियाँ अभी भी 1 to 5 में ही हैं। यानी भागलपुर तो आपको 0 रिक्तियाँ हैं, जबकि गोपालगंज में भी 263 रिक्ति आप देख सकते हैं। 11-12, 9-10, 8 और 6 to 8 के तुलना में सबसे कम रिक्ति आपको गोपालगंज में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का बात आता है। इसका रोस्टर क्लियर में बताया गया कि भाई यहाँ पर भी 1 to 5 में ना आपको 195 रिक्तियाँ ही देखने को मिलेगी, यानी सबसे कम। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी में आपको 9-10 और 6 to 8 तो 0 है आपका। 6 to 8 में यहाँ पर आपको रिक्ति 0 हो गई, यहाँ पर है ही नहीं। आप देखिए 1 to 5 में दिखाई गई है 191, 6 to 8 0, और 9-10 वाले में रिक्तियाँ दिखाई गई है 253, और 11-12 में 581 है। कुल रिक्तियाँ आपको 1025 है। अब 6 to 8 की रिक्ति यहाँ 0 होने का कुछ ये भी कारण हो सकता है, जो पुराने शिक्षक हैं उनको एक प्रमोशन का लेटर जारी हुआ है, तो हो सकता है वो प्राइमरी से उनको अपग्रेड करके सेकेंडरी में यानी कि 6 to 8 में प्रमोट किया जाएगा। इसके कारण भी यहाँ पर सीट आपको 6 to 8 में 0 देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करें समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो समस्तीपुर में आप देखिएगा 1 to 5 की रिक्तियाँ 138 है। जनरल सब्जेक्ट के लिए 1 to 5 की रिक्तियाँ आपको 138 है, जबकि 1 to 5 उर्दू वाले के लिए 32 रिक्तियाँ अभी भी खाली है। 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 235 रिक्तियाँ देखने को मिलेगी, और 9-10 में 286। इसके अलावा 11-12 की बात करें तो 395, यहाँ भी आपको टोटल कुल मिला के 1086 वैकेंसी समस्तीपुर जिला से देखने को आपको मिलेगी। इसमें भी आपको देखिएगा 1 to 5 में सबसे कम रिक्तियाँ देखने को मिल रही है, यानी मात्र 138 रिक्तियाँ आपको समस्तीपुर जिले से देखने को मिलेगी। अगर यही सीक्वेंस रहा तो मेरे ख्याल से समूचे 38 ज़िले में आपको लगभग 6 से 7 हज़ार ही प्राइमरी का सीट हो सकता है, यानी 27,000 28,000 वैकेंसी में
6 से 7 हज़ार मात्र आपका प्राइमरी का सीट देखने को मिलेगा। अब बात कर लें शिक्षा मंत्री का जो कल बयान आया था, उसमें उन्होंने बताया था कुछ बातें की उन्होंने चर्चा की। इसमें बताया कि आप देखिएगा, प्रक्रिया अधीन नियुक्ति अभी भी है, यानी नव सृजित सहायक यानी कि AEDO शिक्षा विकास पदाधिकारी का 935 पद पर परीक्षा लिया जाना है। हालांकि परीक्षा का डेट अनाउंस होने के बाद किन्हीं कारणों से उसको स्थगित करना पड़ा है। और इसके अलावा आप दूसरा पॉइंट देखिए, यानी कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 7279 पदों पर नियुक्ति BPSC द्वारा को अधिसूचना प्रेषित किया गया। यानी कि आपको स्पेशल DLED किए हुए, स्पेशल BEd किए हुए, तो उन शिक्षकों के लिए है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने TRE 4 को लेकर बात कही कि विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति 31 जिलों का अभी रोस्टर क्लियर हो गया है। और उन्होंने कहा कि जनवरी 26 के प्रथम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन प्रकाशन हेतु अधिसूचना भेजी जाएगी। यानी कि आपका नोटिफिकेशन बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद कहिए तो जनवरी में हर हाल में आपका आने का TRE 4 का वैकेंसी का उम्मीद नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। हालांकि एग्ज़ाम की अभी बात नहीं कही गई, लेकिन नोटिफिकेशन की बात जनवरी में कही जा रही है। इसके अलावा स्वक्षमता को लेकर भी आ रही है बात। स्वक्षमता परीक्षा जो 4 हुई है उसमें बहुत से कम शिक्षक, लगभग मात्र 30% ही ऐसे शिक्षक हैं जो उन्होंने क्वालिफाई किया है। अब इन शिक्षकों के लिए बात कही जा रही है कि इन शिक्षकों का काज जो फेल हो गए हैं, जो सक्षमता फेल हो गए, और बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो सक्षमता पास नहीं करेंगे, ऐसे तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। और जो ये पास करके जा रहे हैं वो उनको तुरंत ही विशिष्ट शिक्षक बना के राजकर्मी का दर्जा और तमाम सुविधाएं और भत्ते दिए जा रहे हैं। जो फेल करने वाले शिक्षक वो नियोजित इकाई में ही रह जाएंगे, हालांकि उन्हें सेवा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ऐसी बातें बताई गई है। उन्हें सिर्फ राजकर्मी, ये जो स्वक्षमता परीक्षा हुई है 5, ये सिर्फ राजकर्मी बनने के लिए, वरना कि सेवा में बने रहने के लिए। सेवा में बने तो ऐसे भी आप रहेंगे, आपको कोई हटाया नहीं जा सकता है, किसी को मजाली नहीं हटाने का। लेकिन इसमें बताया गया है कि सिर्फ राजकर्मी बनने के लिए आपको ये ज़रूरी था। अब स्वक्षमता 5 का भी डेट अनाउंस हो गया है, 31 दिसंबर 2025 से इसका डेट आपका बढ़ाएगा, ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसको लेके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित अभी तक 4 चरणों में स्थानीय निकाय शिक्षक स्वक्षमता परीक्षा आयोजित की गई। इसमें कि आपको देखिएगा बहुत सारे शिक्षक हैं, जो 3,19,747 शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। उसमें 2,66,786 शिक्षक अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। इनमें अच्छे खासे शिक्षकों ने अपना एग्ज़ाम दिया और उन्हें सफल भी हुए। अब इस स्वक्षमता 5 को लेकर बात कही जा रही है कि इसका ऑनलाइन आवेदन दिनांक जो है 31/12/2025 से लेकर 9/1/2026 के बीच भरा जाएगा। और ये आपका अंतिम स्वक्षमता परीक्षा भी होगा। अभी जो शिक्षक साथी अभी इसमें कहिए तो स्वक्षमता अभी पास नहीं किए, तो उन्हें थोड़ी सी मेहनत करके स्वक्षमता 5 को क्वालिफाई कर लेना है हर हाल में। आगे सरकार का क्या अप्रोच रहता है ये अभी नहीं पता है, लेकिन आप इसमें ज़रूर बैठ के इसका क्वालिफाई इसको ज़रूर करें। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।